हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी का हाईवे एग्जाम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का पार्ट 4, जिसमें कि हम परसेंटेज की 3 सीरीज़ जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जिसने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखी हैं, कृपया करके लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले उनको देखिए आप, उसके बाद जो है आपको पार्ट 4 देखना है। देखो, हम जो भी आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं क्लासेस में, ठीक है, वो सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं और बेहतरीन ट्रिक के साथ हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो है एसएससी जीडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं। यूपी के लिए भी कंपलसरी है आपके, ये यूपीएसआई और कांस्टेबल के लिए भी, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में तो यह अधिकांश सब पूछे ही जा रहे हैं। सही है, चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, चावल की कीमत 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। यदि खर्च न बढ़े तब खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। यानी कि कीमत पहले आप कितनी थी, 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर कितनी होगी, 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। यदि खर्च न बढ़े तब खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। अब देखो ये किस टाइप से करना है आपको, 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर जो मूल्य हुआ है इसका, ये हो गया 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम। उसके बाद आप यहाँ पर डिफरेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो कितनी बड़ी है, यहाँ पर देखो जो मूल्य बढ़ा है यहाँ पर 6 से कितना हो गया 7.50, डिफरेंस करो जो तो पता चलेगा आपको कितना बढ़ा है यहाँ पर, यानी कि 1.5 रुपया आपका यहाँ पर बढ़ चुका है, 1.50। इसके बाद आप क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 7.50 इंटू 100। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ था आपका, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब कितना हो जाएगा आपका, देखो ये 3 पंजे 15 हो गया आपका ये, यानी कि 4 पंजे 20%। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 20% की हमें जो है ये कमी करनी पड़ेगी। यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका राइट है। अगर देखो आपको कैलकुलेशन में अगर आपको मतलब दिक्कत होती है, सही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं इसके लिए बेसिक में जो है मतलब ऑल टाइप्स जो है कैलकुलेशन मैं आपके लिए जो अब नेक्स्ट पार्ट आएगा मैं आपके लिए ला सकता हूँ। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, ये बोला है एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करके कितने रुपए कमा रहा है, 2400 रुपये मजदूरी कमाता है। यदि उसकी प्रतिदिन की मजदूरी को 40% बढ़ाया जाता है और काम को 16/2/3% घटाया जाता है, यानी कि मजदूरी उसकी कितनी बढ़ रही है 40% और काम कितना घट रहा है उसका 16/2/3%, तब उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करवा रहा है। उसके आय में क्या प्रतिशत परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको पहले करना क्या है, जो फ्रैक्शन वैल्यू जो आपको परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है इसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यानी कि आपको 40% आपको दे रखा है, तो यह आ जाएगा आपका 40/100। 0 से 0 कैंसिल कर लोगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आ गया आपका 2/5 आ चुका है। उसके बाद आपको 16/2/3%। अब देखो आपको डायरेक्ट वैल्यू आएगी। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो आप 1/6 लिख सकते हो। ये डायरेक्ट वैल्यू आपको देखो, मैंने आपको पार्ट 1 में ये सभी जो ये जैसे परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये मैंने आपको सब बता चुका हूँ। अब जैसे अब यहाँ पर देखो आपको जैसे वैल्यू लर्न नहीं है, तो आप इसे क्या करोगे, 16 से ही 16×3 = 48 और इसमें आप जो है फिर ये ऐड कर देना, 16×48 और 2 50 अपॉन में कितना जाएगा 3 और परसेंटेज साइन हटेगा नीचे कितना जाएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 = 30, यानी कि आ जाएगा 1/6 आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 1/6। यानी कि हम कह सकते हैं 16/2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये 1/6 होती है। तो एग्जाम टाइम में आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, जिससे कि आपको जो सॉल्व करो क्वेश्चन उसमें टाइम जो है कम स्पेंड हो। अब देखो क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पर, ये था आपका ये जो 40% बढ़ रहा है, ये थी आपकी मजदूरी। अब यहाँ पर आपका ये काम, यानी कि आपकी मजदूरी जो है बढ़ रही है 5 से कितनी हो रही है आपकी मजदूरी में। आप देखो बढ़े तो आपको डिजिट जो है प्लस करनी है, कम हो रही तो माइनस करनी है। यानी कि पहले 5 थी आपकी, फिर कितनी हो गई 7।
यानी कि आपको 2 ऐड कर देना। उसके बाद आपकी देखो ये जो काम है आपका, काम था आपका पहले कितना था आपका 6 था, उसके बाद 1 माइनस कर लो कितना जाएगा आपका 5 रह गया रिमेन। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करानी है आपको जी। तो 5 छंग 30 और ये आ जाएगा 7 पंजे 35, यानी कि यहाँ पर क्या आ चुका है ये आय आ रही है उसकी, सही है, मजदूरी काम और यहाँ पर आय आ रही है। तो यहाँ पर कितना ये पूछ रहा है परिवर्तन कितना होगा, अब ये डिफरेंस फाइंड कर लीजिए पहले आप यहाँ पर ये। तो कितना हो जाएगा आपका ये 35 में से 30 जाएगा 5 अपॉन में कितना जाएगा 30 इंटू 100, 5 गना 5 छंग 30, 2 3 6 2 पंजे 10, यानी कि आ जाएगा आपका ये 50/3। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि जब 50 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यानी कि आपका ये राइट आंसर आ चुका है 16 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन जो आपका सेकंड है ये आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला सेवों की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 सेब 1.25 रुपये की बजाय 1 रुपये में खरीद पाता है। सेबों की कीमत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके कहने का क्या मतलब है, सेब और यहाँ पर लिखो आप कीमत। अब क्वेश्चन पढ़ो आप सही तरीके से। सेब की कीमत में कमी हो जाने से, सेब की जो कीमत है कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 सेब 1.25 रुपीज़, पहले ये लिखो आप 3 सेब जो है ये 1.25 रुपीज़, इसके बाद की बजाय 1 रुपये में ख़रीद पाता, यानी कि वो 3 सेब 1.25 रुपये में ख़रीदने थे उसे, तो वो कितने ख़रीद रहा है 3 सेब 1 रुपये में ख़रीद पाता है, समझ लो। यानी कि उसे 3 सेब 1.25 के बजाय वो कितने में ख़रीदता है 3 सेब 1 रुपये में ख़रीदता है। अब यहाँ पर क्या बोला है इसने, ये बोला सेबों की कीमत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए, क्या कमी आई है। तो अब देखो आपको ये फाइंड, यहाँ पर क्या करोगे पहले माइनस करोगे 0.25 आ जाएगा, अपॉन में 1.25 आएगा इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लीजिए, 25 का ना 25 चौक 25, सी का ना 25, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, यानी कि देखो आपको कितना जाएगा ये 20%, यानी आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन ये राइट है। तो आपका ये राइट आंसर आ चुका है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चीनी की कीमत 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है। पहले मैंने क्या बताया था, जो भी आपकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है पहले आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा। तो 16 सही 2/3 मैंने आपको बताया था अभी, ये किसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू इसकी, 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये होती है आपकी 1/6। क्या दे रखा है आपको, कीमत है ये। अब कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि आपको यहाँ पर प्लस करनी है वैल्यू, और परिवार द्वारा उसकी खपत 20% की कमी हो रही है, यानी कि 20% को आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो फ्रैक्शन में 1/5। तो 1/5 यहाँ पर कम हो रही है तो माइनस करोगे। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए कीमत आ जाएगी, और यहाँ पर आप लिख लीजिए ये खपत। यहाँ पर देखो बढ़ रही है मूल्य आपकी तो प्लस आएगा, और यहाँ पर कम हो रही है तो इसलिए आपका ये माइनस आ गया। अब यहाँ पर क्या है आपकी ये खपत दे रखा है। सवाल को जो है आपको इसी मेथड से करने हैं आपको सॉल्व, ट्रिक के साथ इसी। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये कीमत जो आपकी बढ़ रही है यानी कि 6 से कितनी हो रही है आपकी 7 हो रही है, खपत क्या हो रही है 5 से कितनी हो रही है आपकी घट रही है यानी कि 4 हो रही है। अब यहाँ पर आप इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, 6 पंजे कितना हो जाएगा आपका ये 30 हो जाएगा, 7 चौक 28। अब यहाँ पर आप डिफरेंस निकाल लीजिए, तो डिफरेंस कितने का आएगा आपका 2 आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका ये 30 आ जाएगा इंटू 100, 2 का ना 2 पंजे 10, 5 ते 15, 5 दूनी 10, यानी कि आ जाएगा आपका ये 20/3। इसे लिख सकते हो आप मिक्स फ्रैक्शन में, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो 20/3 को, कितना आ जाएगा 6 सही 2/3%, यानी कि आपका ये राइट आंसर आ चुका है। आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, 2:3 है। 2 संख्याओं का अनुपात है आपके सामने 2:3।
फर्स्ट है ये और सेकंड, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा आपको 2:3 है। छोटी संख्या क्या है? अब देखो यहाँ पर जो हमारी छोटी संख्या क्या है, 2 और 3 कंपेयर में छोटी संख्या हमारी 2 है। 3 क्या आपकी लार्ज वैल्यू है, यानी कि ये बड़ी हो गई, ये लार्ज वैल्यू हो गई आपकी, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। ये आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, मिनिमम लिख लो, बड़ी लिख लो, यहाँ पर ये छोटी लिख लो, क्योंकि हिंदी में पढ़ा रहे हैं हम तो भैया, किसी भी में पढ़ लो लैंग्वेज में, हिंदी में पढ़ लो या आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। तो यहाँ आपका हो गया ये बड़ी हुई मूल्य हो गया, लार्ज होगी आपकी ये, और ये जो होगी आपकी ये मिनिमम वैल्यू होगी। इसके बाद देखो आप क्वेश्चन में क्या बोला, छोटी संख्या का 20%, तो यह आ जाएगा आपका। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना आप, जब हम रेशियो से कोई सी भी संख्या जो हम सेपरेट करते हैं तो आप उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में ला सकते हो, x y a to z कुछ भी, यानी कि यहाँ पर मैं लेट कर सकता हूँ 2x इंटू छोटी संख्या का 20% आ गया आपका, कोमा 20 में जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या का 20% 20 में जोड़ दिया, चलिए, तब बड़ी संख्या का 10%, तब वो बड़ी संख्या का 10%, यानी कि बड़ी संख्या क्या आपकी 3x है, का 10% 25 में जोड़ दिया जाए, 10% और 25 के योग के बराबर, यानी कि देखो बराबर बोल रहा है यहाँ पर ये, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये इक्वल का साइन लगाना है, सही है। अब देखो जो मैं लिख रहा हूँ उसे आप ध्यान देना, योगफल आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, गिवन हो योगफल, तो योगफल के हम यूज़ करते हैं क्या, प्लस, यानी कि सम, और डिफरेंस दे रखा हो यानी कि आपको अंतर, तो आपको क्या कर सकते हो क्वेश्चन में, माइनस, और गुणनफल दे रखा हो यानी कि प्रोडक्ट, गुणनफल क्या होता है आपका, ये गुणा आ गया। अब यहाँ पर बराबर है तो बराबर के लिए तो आपको पता ही है हिंदी में इक्वल होगा, या फिर आप बराबर बोल सकते हो, तो ये चीज़ आप कॉमन है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। उसके बाद 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये 10 का ना 10 ढाई 100 हो गया। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x/5 प्लस का आ गया आपका ये 20 इक्वल में आ जाएगा 3x/10 प्लस का 25। देखो मैं सारा जो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में इस टाइप से नहीं करना है, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से आपके समझ आ जाए, सही है। चलिए बढ़ते हैं, अब देखो अब आ गए, इसे किस तरह सॉल्व करेंगे आप, ये 25 आपका ये। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू है x वाली, ये x की साइड आ जाएंगी, यानी कि 2x/5 है। जो आपकी राइट में वैल्यू है 3x/10, ये आपकी जब लेफ्ट में आएगी तो ये माइनस किया जाएगी 3x/10, इक्वल में कितना जाएगा आपका, ये 25 है। अब देखो यहाँ पर 20 है आपका, 25 की साइड आएगा, यानी कि लेफ्ट से राइट में आएगा तो आपको माइनस में आ जाएगा, 25 माइनस के कितना जाएगा आपका, ये 20। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 दूनी 10, एलसीएम क्या आएगा इसका भाई, 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 5 का गुणनफल करोगे 5 × 1, और 10 का जो करोगे आप तो 5 × 2। अब एलसीएम के लेते हैं हम, एलसीएम में देखो जो सेम डिजिट होती है वो भी आ जाती है, और जो उसके अदर भी रहती है गुणा में वो भी आ जाती है, यानी कि एलसीएम जो होगा इसका ये हो जाएगा 5 × 2, जो सेम डिजिट है पहले बोले लो आप। अब जो 2 भी बची तो ये भी आ जाएगी, 5 दूनी 10। और एचसीएफ कैसे ले सकते हो, हाई स्कूल इंटर में आपने सीखा होगा, एचसीएफ के लिए होता है जो हमारी सेम डिजिट होती है वही आ जाती है हमारी, सही है। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4x आ जाएगा यहाँ आपका, माइनस 10 × 10 3x आ जाएगा। अब इक्वल में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, इक्वल में क्या आएगा आपका, ये 5 आ गया। 4 में से 3 माइनस करोगे तो आपका ये x आ जाएगा, इक्वल टू 10 की ओर 5 गुणा करा 10 पंजे 50। अब क्या बोला यहाँ पर, ये छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी कि आपकी छोटी संख्या क्या है यहाँ पर, ये 2 है, यानी कि आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करा सकते हो, मल्टीप्लाई करा दो आपकी 50 से, 50 दूनी 100, यानी कि आपका जो 100 है 100 जो है आपका यहाँ पर ये राइट आंसर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है, यानी कि बिक्री जो है, बिक्री आपकी यहाँ पर ये बढ़ रही है 57 सही बिक्री आपकी, देखो पहले बिक्री के बारे में देख लो, पहले इसे आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, बिक्री 57 सही 1/7%,
इसे आप किस में कन्वर्ट करोगे, पहले फ्रैक्शन में। तो इसे कन्वर्ट करोगे, पहले 57 के 7 से गुणा कराओगे, 7 7 49 का 9 से लगे 4, 7 पंजे 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, यानी कि 399 प्लस के 1 कर दोगे आप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 400 बटे में कितना जाएगा आपका ये 700, क्योंकि परसेंटेज साइन हटेगा नीचे 100 जाएगा 0 0, यानी कि 4/7 की वैल्यू होती है ये। इसके बाद कीमत दे रखी है आपको यहाँ पर, ये कीमत क्या दे रखी है आपको, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अब ये मैं आपको काफ़ी टाइम बता चुका हूँ। 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 16% तो 16 48 2 50 अपॉन में 3 आ जाएगा, ये परसेंटेज साइन हटाओ नीचे 100 जाएगा, 0 0 कैंसिल हो, 5 गुना 5 30 हो जाएगा, यानी कि 1/6 होती है ये। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करोगे अब ये, यानी कि हमारा कहने का क्या मतलब है, जो आपको परसेंटेज की वैल्यू होगी पहले आपको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 4/7 हो गया, 16 से 2/3% करा फ्रैक्शन में कन्वर्ट 1/6 हो गया। अब यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, बिक्री, यानी कि अब बिक्री में देखो आप बढ़ रही है मूल्य है, यानी कि प्लस करना आपको, 7 से कितना हो गया 7 और 4 11। इसके बाद और टिकट की कीमत बढ़ रही है, यहाँ पर भी बढ़ रही है, तो ये भी हो रही है आपकी कीमत टिकट की, तो ये हो रही है आपकी 6 से 7। अब इसके यहाँ मल्टीप्लाई करा लीजिए, 7 छंग 42, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ये दोनों बढ़ रही है ना, देखो यहाँ पर भी बढ़ रही है तो आपको प्लस करनी है, ये भी आपको प्लस ही करनी है, बढ़ रही है तो। अब बोल रहे हैं ये तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि आपको जो यहाँ पर आ गया ये राजस्व आ गया, सही है। तो आप यहाँ पर डिफरेंस कर लीजिए, पहले 7 में 2 माइनस करोगे तो 5, 7 में 4 3/42 इंटू 100। अब देखो इसे आप सोल्व कैसे करोगे, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 2 3 6, 2 पंजे 10, तो आपका जाएगा 5 पंजे 25, 250 बटे 3। 250 को आप जब 250 को आप 3 से आपको क्या करना है डिवाइड करना है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। चलिए अब 250 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 24, 5 में 4 गए 1, 3 3 9, यानी कि हम क्या कह सकते हैं 83 सही 1/3 जो है इसका ये राइट आंसर होगा। 83 सही 1/3 परसेंटेज का साइन लगाओगे, ये आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन आपका ये फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु पर कर 10% बढ़ा दिया जाता है, तब इसकी खपत 10% कम हो जाती है, यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो कर है यहाँ पर इसका कर दे रखा आपको 10%, इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 1/10 आ जाएगा। तब इसकी खपत के दे रखी है यहाँ पर ये, अब यहाँ बढ़ रहा है तो यानी कि प्लस हो जाएगा। खपत के दे रखी है आपको यहाँ पर 10% कम होती है, यानी कि आप लिख सकते हो इसे भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 1/10 माइनस हो रही है ये, यहाँ पर लिखो आप ये कर, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर खपत। तो आपका देखो कर क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि 10 से 11 हो रही है, यहाँ पर ये 10 से 11, और यहाँ पर कम हो रही है तो यानी कि 10 से 9। अब यहाँ पर पूछा क्या है आपसे, फाइंड क्या करवा रहा है, तो इससे प्राप्त राजस्व में परिवर्तन, यानी कि राजस्व में आपका क्या परिवर्तन आएगा। देखो सारे क्वेश्चन जो है एक ही टाइप के हैं, सही है, तो हमको जो है स्टेप बाय स्टेप करना है, यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अब देखो आपको क्या करना है, ये 10 से 10 मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो आपका जाएगा 100 आ जाएगा ये, और 11 निमा 99, 11 निम 99 आ गया आपका ये। इसके बाद आप क्या करो यहाँ पर ये माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर पता चल रहा है हमें, हमारी को क्या था पहले 100 रुपये था, अब 99 हो गया, यानी कि हमारी क्या हुई कमी हुई है -1, तो यही पता चल रहा है हमारी। अगर हमारी यहाँ पर क्या होती ग्रोथ होती डीट में तो प्लस हो जाता है, यानी कि हमारी क्या होती बढ़ोतरी होती, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/, अब यहाँ पर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें इसलिए हम माइनस नहीं लगाएंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 × 100, तो ये परसेंटेज से 100 से 100 कैंसिल होगी, यानी कि 1% की जो होगी यहाँ पर ये आपकी कमी होगी, 1% की कमी, यानी कि आपका जो 4 ऑप्शन है ये आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गांव में पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात दे रखा आपका, यानी कि आपका जो पुरुष और महिलाओं के बीच संख्याओं का अनुपात है ये आपको दे रखा है।
एक गाँव में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात है आपका 3:2, यानी कि 3:2 रेखा। मेल और फीमेल का अनुपात आपको दे रखा है 3:2 दे रखा है आपको यहाँ पर, ये गिवन है। यदि पुरुषों का 30% तथा महिलाओं का 70% भाग शिक्षित है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप कॉमन रखना, याद रखना। देखो यहाँ पर क्या बोला, यदि महिलाओं का, पुरुषों का 30% और महिलाओं का क्या 70% जो है भाग आपका शिक्षित है। अब यहाँ पर बोला अशिक्षित पुरुषों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास 30% क्या थे महिला, पुरुष शिक्षित हैं, यानी कि अशिक्षित कितने होंगे आपके 70% होंगे। यहाँ पर 70% क्या आपकी महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितनी होंगी 30%। तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 3 का कितना निकालोगे यहाँ पर, ये 30% 100 में से माइनस कर लीजिए, कितना जाएगा आपका ये 70, यानी कि इसका जब आप 70% निकालोगे तो आपका जाएगा 21। और 2 का निकालोगे आप इसका 70%, तो ये आ जाएगा 30%। जब आप इसका फाइंड करोगे कितना जाएगा यहाँ पर, ये आपका ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6। 70% भाग शिक्षित है, तो अशिक्षित निकलवा रहा सही है। अब देखो यहाँ पर आपका कितना आ गया, ये यहाँ पर आपका जो टोटल होगा तो ये निकल चुका है, ये 21 और 6 हो गया आपका 27। यहाँ पर जो आपका टोटल आया है ये आया है आपका अशिक्षित आ गया यहाँ आपका, यानी कि टोटल क्या होंगे यहाँ पर, ये 27 अशिक्षित हो गए। अब यहाँ पर आपको फाइंड क्या कराया है, ये बोला अशिक्षित पुरुषों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि आपके पास, अब देखो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, सही है, सॉरी इसके लिए। चलिए दोबारा करते हैं पहले हमसे। अब देखो 3:2 दे रखा आपको, तो टोटल मान लीजिए आप, टोटल ऐड कर लीजिए जो आपकी पॉपुलेशन थी, यानी कि टोटल जो आपके पास 100 है। टोटल आपके पास कितना है 100 समझ लीजिए, यानी कि मेल और फीमेल आपके पास 100 है। तो आप जब इसका निकालोगे 3, अब देखो इसका जो टोटल होगा यहाँ पर ये कितना होगा, अनुपाती योग होता है आपका ये 5, क्योंकि इसके रोल्स होते हैं, ये अनुपाती योग हो जाएगा 3:2 का 5 आ गया। आप मेल फाइंड करोगे, चलिए यहाँ कराता हूँ मैं, मेल आप जब फाइंड करोगे तो मेल कितने हैं आपके 3, टोटल कितना हो गया आपका ये 5, अब इंटू कितना जाएगा आपका 100, 5 दूनी 10, तो आपका जाएगा 3 दूनी 6। तो ये क्या आ गया, यानी कि कह सकते हो कि आपके मेल कितने हैं इसमें 60 हैं, तो फीमेल कितने होंगे आपके, देखो डायरेक्ट लिख लो, या तो फिर आपका डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि 100 आपकी टोटल है, तो 100 में 60 माइनस कर लो, आप कितना जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 40, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो 2/5 इंटू 100, बात एक ही है, आएगा 40 ही आपका। अब देखिए चलिए बढ़ते हैं, अब करिए क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पर मेल और फीमेल लिख लीजिए आप, यहाँ पर आ जाएगा मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। मेल कितने आपके 60 हैं, यानी 60 व्यक्ति आपके मेल हैं। अब यहाँ पर बोला यदि पुरुषों का 30% तथा महिलाओं का 70% भाग शिक्षित है, यानी कि हम पहले अशिक्षित आपको फाइंड करना है। यहाँ पर ये अशिक्षित पुरुषों की संख्या पूछा, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले अशिक्षित पुरुषों निकालेंगे हम। तो अब शिक्षित परसेंट हमारे 30% है, अब हम क्या करेंगे अशिक्षित निकालेंगे, तो 100 में से माइनस करेंगे, यानी कि आपका जाएगा 70%। 60 का 70% निकालोगे तो आपके कितना जाएगा 0 7 छंग 42। इसके बाद फीमेल निकालोगे आप, तो फीमेल कितना दे रखा आपको 40 है, 40 से कितना निकालोगे 30%, यानी कि हमारे पास क्या 70% शिक्षित हैं, तो अशिक्षित के कितने होंगे हमारे पास, 100 में से माइनस कर लो 30% होंगे, तो यह आ जाएगा आपका 30/100। तो आपका ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 3 12। अब टोटल क्या होंगे आपके पास, प्लस कर लो, यानी कि टोटल अशिक्षित जो होंगे मेल और फीमेल टोटल ये होंगी 2 और 2 4, 4 और 1 5, यानी कि 54 जो होंगे आपके ये टोटल आ गए। अब देखिए आपको ये फाइंड क्या करवा रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पर पूछा है अशिक्षित पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। अशिक्षित यानी कि अशिक्षित जो पुरुष हैं आपके यहाँ पर कितने हैं 42 हैं आपके यहाँ पर अशिक्षित पुरुष। टोटल कितने थे आपके पास, टोटल थे आपके पास मेल कितने थे आपके पास टोटल 60, यानी कि हाँ अब यहाँ पर सही आ गया। ये देखो आपका जो मेल है आपके यहाँ पर ये
जो अशिक्षित पुरुष हैं आपके यहाँ पर पूछा है, ये अशिक्षित पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अशिक्षित पुरुष कितने हैं आपके यहाँ पर? ये 42 हैं। अगर टोटल पूछता आपसे टोटल कितने हैं शिक्षित और मतलब अशिक्षित पुरुष और महिलाएं कितने, तो आपका आता 54। तो यहाँ पर आपको बोला है शिक्षित पुरुष पूछ रहा है, यानी कि 42 आपका यहाँ पर ये राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 क्वेश्चन देखिए आप। यहाँ पर बोला एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं के बीच अनुपात दे रखा 4:1। यदि लड़कों का 75% भाग, लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, लड़कों का कर रहे हैं आप 75% और लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तब छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है। तो आपको देखो ये कैसा कर सकते हो आप यहाँ पर, यानी कि आपको बॉयज़ और गर्ल का जो रेशियो दे रखा है 4:1 दे रखा है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो आपके पास बॉयज़ हैं ये यहाँ पर आपके हैं 400, और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी है आपके यहाँ पर ये 100 बंद की 100। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सही है, किस तरह से करोगे। ये इसी से भी कर सकते हो आप, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर टोटल कितना होगा ये, तो यह हो जाएगा आपका टोटल 500। इसके बाद क्या बोला यहाँ पर ये, यदि लड़कों का 75%, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो लड़के हैं इसका निकाल लो आप, बॉयज़, ये बोल रहे हैं लड़कों का 75% भाग, लड़के कितने हैं तुम्हारे पास 400 हैं, इसका 75% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना, छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्राओं का प्रतिशत पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर 75% आ जाने के आपके छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो अब 100 में से माइनस करोगे आप 75, तो यानी कि 25% जो है ये छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है इन्हें। तो आपको ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 चौका 100 हो जाएगा ये। इसके बाद लड़कियों को निकाल लो आप, गर्ल्स। तो गर्ल्स को जब आप फाइंड करोगे तो गर्ल्स कितनी है आपके पास, यहाँ पर गर्ल्स हमारे पास 100, यानी कि 100। अब यहाँ पर बोल रही हैं यहाँ पर ये 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो 100 में से जब आप 70 माइनस करोगे, यानी कि 30% ऐसी लड़की होंगी जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिली होगी। तो आप 100 से 100 कैंसिल कर लीजिए, यानी कि आपका हो गया ये 30। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, आप भी कह सकते हैं कि 100 व्यक्ति ऐसे लड़के थे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली और 30 लड़कियाँ हैं, यानी कि टोटल कितना आ गया आपका यहाँ पर ये 130 आ चुका है। टोटल बच्चे कितने थे हमारे पास, 500 थे, इंटू 100% आपको फाइंड करना, तो इसलिए आपको परसेंटेज साइन लगाना पड़ेगा। तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इससे कैंसिल कर सकते हो, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, यानी कि 26% जो है आपका, ये आपका राइट आंसर आ चुका है 26%, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो आपका ये राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a का 5% और b का 4%, a के 6% तथा b के 8% के योग के 2/3 के बराबर है। a अनुपात b का मान पूछा आपसे, ये यहाँ पर बोला है a का 5% और b का 4%, b का 4% लिख लीजिए आप, b का 4%। अब नेक्स्ट लाइन में बोला इसने कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पर a के 6%, यानी कि a का 6%, b के 8%, b का 8% के योग के, यानी कि आप ये कह सकते हो योग यहाँ पर लगाओगे। योग मैंने अभी बताया था आपको, योगफल बोलेगा तो प्लस करना, अंतर करना तो माइनस, गुणनफल के लिए गुणा का यूज़ करते हैं हम साइन, बराबर के लिए इक्वल का साइन आ गया, के 2/3, यानी कि आप ये कह सकते हो इसका 2/3। अब यहाँ पर इसे आप क्या करना है, सॉल्व करना है ये। तो आप देखो किस तरह से करोगे सॉल्व इसको। अब इसे सॉल्व करोगे, देखो 100 क्या आ जाएगा आपका, ये एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि दोनों का हर क्या हमारा सेम है। तो ये आपका जाएगा 5a प्लस का 4b इक्वल में, इसका भी आपका 100 जो है एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 6a प्लस का 8b इंटू 2/3 ऐसे आ जाएगा आपका ये। तो 100 से 100 कैंसिल कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ये प्लस में होता तो आपका ये 100 से 100 कैंसिल नहीं होता, फिर ये आपको एलसीएम लेना पड़ता है इसके साथ ही। अब यहाँ पर हमारी डेट क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इसलिए हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, यानी कि आपका जो रिमेन रहा है यहाँ पर ये
3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए आप। 3 5 जा 15 a प्लस का 3 4 जा 12 b इक्वल में कितना जाएगा 2 6 जा 12 a प्लस का 2 8 जा 16 b। इसके बाद क्या करोगे आप, जो हमारा a वाली डिजिट है वो एक साइड हो जाएंगी, यानी कि आपकी जो राइट में है डिजिट लेफ्ट में आएगी तो माइनस में जाएगी। 15 a माइनस का 12 a इक्वल में कितना जाएगा 16 b। अब देखो ये आपकी राइट में लेफ्ट में राइट में आएगी तो ये आपकी माइनस में आ जाएगी, यानी कि आप कैसे तो 15 में से 12 माइनस करोगे आप कितना जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 3a इक्वल में कितना जाएगा 16 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा आपका 4b। तो a अपॉन b आ जाएगा इक्वल टू 4/3, यानी कि आप कह सकते हो a अनुपात b जो होगा 4/3 हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आप सोच रहे हो कितना लॉन्ग करा दिया, ये लॉन्ग नहीं है, कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप कराई है मैंने, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे 10 से 15 सेकंड में कर सकते हो, यानी कि आपको देखो जो ऑप्शन थर्ड है ये आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक विद्यालय में छात्रों का 70% भाग लड़के हैं, 70% भाग जो है यहाँ पर आपके ये लड़के हैं, %70 भाग जो आपको लड़के दे रखे हैं तथा लड़कियों की संख्या 540 दे रखी है, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल जो हमारे पास लड़के और लड़कियां 100% है, जिसमें कि यहाँ पर 70% जो आपको यहाँ पर क्या दे रखे हैं ये आ गए आपके पास बॉयज़। 70% जो आपको यहाँ पर बॉयज़ दे रखे हैं, यानी कि गर्ल कितनी होती, गर्ल कितनी रिमेन रही आपके पास यहाँ पर 30% रही। भाई यहाँ पर इसने बोला है टोटल हमने माना 100 लेट कर लिया हमने, इसमें बोला 70% क्या आपके पास लड़के हैं, तो हमारे पास लड़की कितनी बची 30% बची। अब संख्या दे रखी है आपको, लड़कियों की संख्या 540 है, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा 540। अब यहाँ पर इसे 1% लेट फाइंड कर लीजिए, तो 540 अपॉन में कितना जाएगा आपका 30। अब 100% लेट कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए, तो 540 अपॉन में 30 इंटू 100 का साइन आ गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हो, 3 का 3 8 24, यानी कि 1800 आ जाएगा आपका ये यहाँ पर आ गया आपका 1800। अब क्या बोला इसने, तब विद्यालय में लड़कों की संख्या याद करो। अब लड़कों की संख्या कितनी 70 ही, तो इसका कितना निकाल दोगे 1800 का आप निकाल सकते हो 70%। यह आ जाएगी नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 0 ऐसी आ जाएगा। 7 8 56 का 6 हासिल है कितने आपके पास 5 7 1 7 और 5 12, यानी कि 1260 जो आपका ये राइट आंसर होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया इसमें ये एक गांव में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात दे रखा 3:2। यदि 20% पुरुषों 25% महिलाएं अशिक्षित हैं तब शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करो। आपको देखो मेल फीमेल आपको गिवन है, मेल और फीमेल जो है आपका ये 3:2 का अनुपात दे रखा है। यदि 20% पुरुष और 25% महिलाएं अशिक्षित हैं, अब यहाँ पर देखो क्या करोगे आप, जो मेल होंगे आपके ये 300 आ जाएंगे और फीमेल कितने हो जाएंगे आपके ये फीमेल हो जाएंगे 200। अब यहाँ पर देखो बोला यदि 20% पुरुष अशिक्षित हैं। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना आप, शिक्षित और अशिक्षित में अगर यहाँ पर बोलता ना अशिक्षित ही, तो आप इसे 100 में से माइनस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर ये अशिक्षित दे रखा है। अब आपको फाइंड करना क्या है शिक्षित, तो शिक्षित करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर तो अशिक्षित के परसेंटेज दे रखा है ना, तो शिक्षित के लिए क्या करोगे 100 में से माइनस कर लोगे। तो आप जब 100 में से माइनस करोगे यानी कह सकते हो आप कितना जाएगा 80/100, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 8 24 240 आ गया यहाँ आपका। इसके बाद आपका यह आ जाएगा 200 का, यानी कि जो फीमेल है आपकी, तो फीमेल कितनी दे रखी है आपको यहाँ 25% महिलाएं अशिक्षित हैं, हमें निकालना शिक्षित, तो शिक्षित कितनी रहेंगी 75, 200 का 75%, तो ये आ जाएगा आपका 100 से 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 पंजे 75 दूनी कितना हो जाएगा 150, 2 पंजे 10 का 0 हासिल है, 2 से 14 1 15। अब क्या बोल रहा है, तब शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो शिक्षित कितना आ जाएगा हमारे पास, ये शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करो, शिक्षित लोगों का। तो यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, यहाँ पर ये
चलिए अभी बताता हूँ। पहले देखो 0 आ जाएगा आपका, ये टोटल ऐड कर लीजिए 5 4 9 यानी कि 390। शिक्षित लोगों का आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। तो टोटल कितने पास थे आपके पास? 500 टोटल हैं आपके पास। कितने थे? 300 और 200 कितने होगा? 500 हो जाएगा आपका टोटल। यहाँ पर आप लिख सकते हो टोटल जो थे आपके पास 500 है, जिसमें कि आपके 500 क्या मेल और फीमेल हैं। तो यहाँ पर अब आपको पूछा टोटल मतलब शिक्षित लोगों का जो है प्रतिशत कितना है। तो आप यहाँ पर 100, ये 0 से 2 0 कैंसिल कर लीजिए। 5 7 35, बचा कितना आपका? 5 8 40, 4 बचा। 5 7 35, रिमाइंडर 4 0, कितनों की 40 होगी ना, ये 5 8 40, यानी कि 78% जो आपका ये राइट आंसर है। यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ मैं प्यार दोस्तों आप सभी से जो भी हमने आज क्वेश्चन कवर करे हैं आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे जो वीडियो हैं प्लीज़ शेयर और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी, मैथ की प्रोवाइड हो जाएगी आपको। तो टेलीग्राम का लिंक जो है आपको ये डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों आपको सही से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।